राइट एन 8051C प्रोग्राम टू कन्वर्ट, एक वैल्यू दी हुई है आपको और आपको कहा गया है कि ये जो वैल्यू है 11111101 ये आपके पास बनती है, अगर आप इसको कन्वर्ट करो, ये एफ डी है। एफ डी आपके पास बनता है डेसिमल के अंदर 253। आपको कहा गया ये 253 एक कंबाइन वैल्यू है। हम करना ये चाहते हैं कि हम लोग इसके सारे डिजिट्स को सेपरेट कर दें। 253 में से 3 को सेपरेट कर दें, 5 को सेपरेट कर दें, 2 को सेपरेट कर दें और सेपरेट करने के बाद हम 3 पोर्ट्स के ऊपर इसको सेंड कर दें, P0, P1, P2 के ऊपर, क्योंकि ये सेपरेट करना जरूरी होते हैं। अगर हम लोग इनको आगे फर्दर कहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों डिजिट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। दिखाने का पर्पज यहाँ पर ये है कि हम लोग डिवाइड और मॉडुलस का ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं। डिवाइड तो हम लोगों ने बहुत दफा यूज किया हुआ है, जो सिंबल हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं वही यूज किया जाएगा। अगर हम लोग रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं, रिमेनिंग वैल्यू, तो वो आप परसेंटेज के साइन से यूज कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास एक करेक्टर है, अनसाइंड करेक्टर, उसको नम का नाम दे देता हूं, जिसके अंदर 0xfd पड़ा हुआ है, इसको मैं 0xfd भी कह सकता हूं या फिर मैं इसको 253 भी कह सकता हूं, जो कि डेसिमल वैल्यू है। दोनों में से मैं कोई एक लिख सकता हूं, मैंने यहाँ लिखा गलत हुआ है, सिर्फ मैं यहाँ दिखाना आपको ये चाह रहा हूं कि fd का मतलब 253 बनता है। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 8 बिट का, फॉर एग्जांपल अभी वो नंबर मैं फिक्स रख रहा हूँ 253 है, ये कुछ भी हो सकता था। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 25 जा 250 वैल्यू, जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 25 आंसर के अंदर, जिसको क्वोशंट कह सकते हैं। और अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर हमारे पास आया है। तो जिस वक्त आप पहली दफा 253 को 10 से डिवाइड करते हो तो उस वक्त आपको डिवाइड करने पे पहले दो डिजिट सेपरेट होके क्वोशंट के अंदर मिल जाते हैं, मतलब डिवीजन के थ्रू मिल जाते हैं। और अगर आप मॉडुलस लो तो आपको उस कंबाइन 3 डिजिट में से सबसे लो वाली बाइट जो है वो सेपरेट में। इसके बाद अगर जो हमारे पास क्वोशंट आया था, मतलब डिवीजन के बाद आंसर आया था, उसको मैं दोबारा ले लेता हूं और 10 से दोबारा डिवाइड कर देता हूं। तो अब अगर आप देखो 10 2 जा 20 हो जाएगा। डिवीजन के बाद जो मुझे आंसर मिला उसने मुझे 2 प्रोवाइड कर दिया, और अगर मैं रिमाइंडर लेता हूं तो वो मुझे 5 प्रोवाइड कर देगा। आपके पास 3 भी सेपरेट हो गया, आपके पास 5 भी सेपरेट हो गया, आपके पास 2 भी सेपरेट हो गया। मेरे पास 253 के तीनों डिजिट सेपरेट हो चुके हैं। तो इसी ऑपरेशन को अगर हम लोग वहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो एक नंबर पड़ा हुआ है नम के अंदर, हो सकता है ये किसी पोर्ट से आया हो सकता है ये कोई फिक्स वैल्यू हो। मैं एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूं अनसाइंड करेक्टर के नाम से। इसके अंदर आपके पास मैं कह देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक टेम्प के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं। अभी देखते हैं किस लिए। अगर मैं अपने नंबर को उठाता हूं, उसको 10 से डिवाइड करता हूं, तो ये आपको एक वैल्यू देगा। ये हमारे पास 253 में से 25 उठाकर टेम्प में सेव कर देगा, क्योंकि ये हमने डिवीजन किया है। ये आपको क्वोशंट की वैल्यू दे रहा है। इसके बाद अगर उसी सेम नंबर को, मतलब 253 को मैं उठा के मॉडुलस ले लेता हूं 10 के साथ, तो ये क्या करेगा, ये आपको आपका सबसे पहला वाला डिजिट, मतलब 253 में से 3 प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसको मैं कह देता हूं थर्ड डिजिट। ये मेरे पास एक डिजिट सेपरेट हो गया। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो टेम्प के अंदर पड़ा होगा 25, थर्ड के अंदर पड़ा होगा ये वाला डिजिट, थर्ड डिजिट मेरा। अब मैं टेम्प को आगे लेके चल सकता हूं। मैं टेम्प की वैल्यू लेता हूं, टेम्प की वैल्यू को एक दफा और डिवाइड करता हूं,
और टेम्प की वैल्यू लेकर उसका एक और दफा मॉडुलस लेता हूं। ये मेरे दोनों डिजिट सेपरेट कर देगा। जो मुझे मॉडुलस वाली वैल्यू है वो जिस तरह अभी हमने पहले कैलकुलेशन की थी वो हमें 5 सेपरेट करके देगी। इसको मैं सेकंड के अंदर सेव कर लेता हूं और इसी तरह से जब हमने डिवाइड किया तो ये हमें 2 वाली वैल्यू सेपरेट करके देगा। तो इसको मैं फर्स्ट के अंदर सेव कर लेता हूं। मेरे तीनों डिजिट मेरे पास सेपरेट हो के आ चुके हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के नाम से।